जय श्री राधे। मैं अंजलि कुमावत आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वैशाख माह में 11वां अध्याय। मिथिलेश राजा ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतिदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सार तपोवन दुख में हो गया। अब रति ने चिंता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और अपने पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिंता न बना रही थी कि बसंत भी वहां आ गया। वह रति को देखकर अति दुखित हुआ, रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। लेकिन जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ रखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और अपने मन को आत्मा में लीन करके चिंता में चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिंता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार कर्म से 2 जन्म होंगे। तब तुम दूसरे जन्म में श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से शंबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वही तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चेता में प्रवेश नहीं किया। फिर उनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्रा और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनग्न कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु ब्रज शंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नाम नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उसकी दिव्य कथा सुनने से, अक्षुण्य शयन नाम का व्रत करने से तुम्हारे पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और पति ने भी दुख से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से लक्ष्मण के शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। कामदेव ने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के शंखमुख खड़े हुए अंधेरे हो गए तो पार्वती वहीं खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमालय उन्हें अपने घर ले आए, परंतु पार्वती श्री शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिवजी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिवजी की आराधना करती रही। एक दिन साया काल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्वणक में आकर उनकी अचल भक्ति देकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। यथास्तु तथास्तु कहकर श्री शिवजी ने 7 ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमालय के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। 7 ब्रह्मादि ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमालय के घर पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि कर से सत्कार किया।
तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमालय, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पाणी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के कोई नहीं है, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमालय ने कहा कि मेरी कन्या ने 2 छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दे कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या को उनको अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकार कीजिए। फिर हिमालय कन्या के विवाह के प्रबंधन के लिए सोचने लगा। उधर सप्त ऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी, विष्णु आदि सभी देवी देवताओं के संग बारात लेकर श्री महादेव जी बेल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूत गुणों से सेवित शंख, भेरी, मृदंग आदि बांजों के शब्द के साथ तथा बंदी जनों के समूह सहित ऋषि गुणों के वेद ध्वनि में हिमालय के घर में प्रवेश किया और सुंदर शुभ मुहूर्त लगन तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमालय ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह श्री महादेव जी से कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिवजी अलौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रीति ऋषि और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भगवान सम्मान हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच में जहां भौरे गूंजते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते पार्वती के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक स्मरण करते रहे। जब श्री शिवजी की पार्वती के संग नित्य स्मरण करते रहे परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम शिवजी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य सम्मान बहुत से प्रसन्न करना और तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति को जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण की समय वहां पहुंच जाने से शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वारा से ही तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उनको सहन न कर सकी और उसको सरपतों में फेंक दिया और वहां पर उनके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बेल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दुर्गंध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से कहा, इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर श्री महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने पुत्र स्नेह में उस बालक को उठा लिया और उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुति देव कहने लगे कि राजन, यह कार्तिक के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। जय श्री राधे। 11वां अध्याय समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।